सत्संग क्या है? सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाहरी सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। जब सदगुरु द्वारा, गुरु द्वारा, गुरु के अनुयायी द्वारा, सत्संगकर्ता द्वारा जहाँ सत्य की चर्चा की जाए, जहाँ परमात्मा की चर्चा की जाए, परमात्मा की कथाओं का विवेचन किया जाए, वो बाहरी सत्संग कहलाता है। और जब उन कथाओं का, गुरु के उपदेश का हम अपने अंतःकरण में मनन करते हैं, शोधन करते हैं, तो हमारे लिए आंतरिक सत्संग कहलाता है। सत्संग में कहा गया है, एक शब्द ही हमारी सोच और नज़रिए को बदल सकता है, बशर्ते हम उसे अपनाने के लिए तैयार हों। केवल एक शब्द या एक वाक्य ही हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर हम सत्संग में कहा गया एक वाक्य या एक शब्द भी अपना लें तो ये सत्संग का मकसद पूरा हो जाता है। मैं आपको इसे कथा के द्वारा समझाता हूँ। एक जिज्ञासु एक संत महात्मा के पास गया और कहने लगा कि परमात्मा, महात्मा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सदगुरु, मुझे सत्य के विषय में बताइए। महात्मा ने आंसर दिया, सब कुछ चेतन है और तुम भी चेतन हो, यही सत्य है। ध्यान रखिए, संत ने क्या कहा? सब कुछ चेतन है, तुम भी चेतन हो, यही सत्य है। लेकिन उस व्यक्ति का मन नहीं भरा। उसने कहा, क्या बस इतना ही सत्य है? उन्होंने कहा, इतना ही सत्य है। कह रहे और कुछ? उन्हें और कुछ नहीं, जो मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया। लेकिन जब उसका मन ही नहीं भरा, उसका पेट ही नहीं भरा, उसने सोचा संत मार्ग इतना बड़ा है, इतनी छोटी सी बात में ख़त्म हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए वो किसी दूसरे संत महात्मा की शरण में गया। जब उसने उन संत महात्माओं की बहुत बड़ी संगत देखी, देश के अंदर जगह जगह उनके आश्रम देखे, विदेशों में भी उसने आश्रम सुने, तो उसके मन में उन संत महात्मा से मिलने की जिज्ञासा हुई। और जब उनके सामने पहुंचा तो सदगुरु ने उनसे पूछा, आपका क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा, मेरा सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि सत्य क्या है। तो महात्मा मन में सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने इस प्रश्न को किसी और के सामने भी दोहराया है? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सेवादार की कमी है सैनिटरी डिपार्टमेंट में, क्या तू वहाँ सेवा करेगा? उन्होंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, तो ठीक है, तू वहाँ सेवा कर, 7 वर्षों के लिए तू वहाँ पर सेवा कर। जब 7 वर्ष हो जाएंगे फिर तू अपना प्रश्न मेरे पास लेके आना, मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति 7 वर्ष तक नित्य प्रति बगैर नागा वहाँ सैनिटरी की सेवा करता रहा। और 7 वर्ष के बाद वो फिर उनके पास पहुँचा और कहने लगा कि भगवान, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा, प्रश्न क्या है तेरा? उन्हें, मेरा प्रश्न ये कि सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा, सत्य ये है बेटा कि सब कुछ चेतन है, तू भी चेतन है, यही सत्य है। ध्यान कीजिए, पिछले महात्मा ने भी यही बात दोहराई थी। इस पर ये कहने लगा कि हे भगवान, ये बात तो मुझे उन महात्माओं ने भी 7 वर्ष पहले ही बताई थी, तो अब आपने मुझे 7 वर्ष बाद ही ये बात क्यों बताई है? क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही सत्य है। तो 7 वर्ष क्या, 50 वर्ष बाद भी मेरे पास आएगा या जिसके पास भी जाएगा वो तुझे यही बताएगा कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि तू चेतन है, ये सारी सृष्टि चेतन है। आमतौर पर हम बात क्या कर रहे थे? हम सत्संग की बात कर रहे थे। इस बात से सत्संग क्या क्या लेना देना है, इस बात को अगर आपने समझना है तो पूरी बात सुने, पूरी बात समझने की कोशिश करें, अंत तक सुने, तभी आपको समझ में आएगी। हम क्या करते हैं? हम आमतौर पर सदगुरु के सत्संग में जाते ही नहीं। अगर जाते भी हैं, कहीं सत्संगकर्ता द्वारा आम सत्संग हो रहा है तो हम वहाँ बैठते ही नहीं। और बैठते भी हैं तो जो बताया जाता है उसे हमें पहले ही पता होता है, ये हमें पता है, ये अभिमान है, ये हमें ज्ञान है कि जो बता रहे हैं ये तो हमें पहले से ही पता है। हमारे सदगुरु या ये सत्संगकर्ता नाम की चर्चा कर रहे हैं, नाम के बारे में हमें पहले ही बहुत कुछ पता है। आप ध्यान रखिए, ये हमारा अभिमान जो है ना, हमें कुछ सीखने नहीं देता, हमें निमाड़ा नहीं होने देता। और हमारे सदगुरु नाम को ही बार बार नाम की ही तारीफ करते हैं, नाम के विषय में बताते हैं कि नाम क्या है,
क्या वर्णात्मक नाम है, क्या धुनात्मक नाम है, नाम को किस तरह पुकारा जाता है, हिंदी में नाम को क्या कहते हैं, जापानीज में नाम को क्या कहते हैं, चाइनीज में नाम को किस नाम द्वारा पुकारा जाता है। नाम सारी दुनिया के लिए एक ही है। सारी सृष्टि नाम पर ही टिकी हुई है। सबसे पहले सृष्टि में नाम आया, उस नाम ने दुनिया की रचना की। ये दुनिया नाम के द्वारा ही चल रही है। जिस दिन इस सृष्टि से नाम चला जाएगा, यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रलय, महाप्रलय, सब कुछ धूं धूं कार छा जाएगा। पहली पातशाही ने कहा भी है, पहली पातशाही मतलब गुरु नानक देव जी, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। ये सारी सृष्टि शब्द ने बनाई है, शब्द पे टिकी है। और सदगुरु अपने सत्संग में क्या समझाते हैं, उनके अनुयायी क्या समझाते हैं? भाई नाम की भजन बंदगी करो, नाम के साथ जुड़ो। सदगुरु कहते मैंने तुझे नाम दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। नाम ही तेरा सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, तेरा सच्चा साथी है। हमारा सच्चा साथी कौन है? हम सोचते हैं जो हमारी तरह हाड़ चाम का बना हुआ वही हमारा सच्चा मित्र है। वो हमारी, जब तक हमारी उससे दोस्ती रहेगी, जब तक हमारी विचारधारा उससे मेल खाती है, जिस दिन मेल खाना बंद कर देगी हमारी दोस्ती टूट जाती है। हमारा परिवार क्या है? हमारे परिवार के रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध क्या है? जब तक उनकी गर्जें हमारे साथ हैं, हमारी गर्जें उनके साथ हैं, तब तक हमारा प्यार बना रहता है। जिस दिन बच्चा बड़ा हो जाता है, खुद बच्चे पैदा करता है, खुद कारोबार शुरू कर देता है, हमारी कोई पूछ नहीं करता, हम एक कोने में बैठे रहते हैं। यही हमें तो बताते हैं कि तेरा सच्चा साथी नाम है। तू नाम से दोस्ती कर, नाम की भजन बंदगी कर, सुबह कर, जब वक़्त मिले तब कर, दोपहर कर, रात में कर। लेकिन हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं, हम नाम को नहीं सुनना चाहते। और हमें सत्संग में यही समझाते हैं सदगुरु, और हम बैठ भी जाते हैं। हम लोग लाज में या दिखावे के लिए, अपने आप को समझाने के लिए बैठ भी जाते हैं। लेकिन हमें सदगुरु जब समझाना शुरू करते हैं तो हम इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सब कुछ पता है जो हमें सदगुरु बता रहे हैं। हमें सब कुछ पता है और फिर हम सो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, हमें सत्संग तो मिल गया, लेकिन विवेक जागृत करने की बजाय हम वहाँ सो गए। हमने अपने अंदर अभिमान पाल लिया कि हमें सब कुछ आता है, और इस कारण हमें क्या हुआ, वहाँ से हम कुछ लेके नहीं आते, हम बिल्कुल अपने कपड़े झाड़ के आते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग, खुद पे भी अमल करो, खुद से भी अपने आप रियलाइजेशन करो। आपको सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया है? आपके पास पल्ले कुछ है? कुछ भी पास पल्ले नहीं, बैंक बैलेंस पूरा खाली है। आप यकीन मानिए 100 रुपये भी आदमी महीने के डालता है ना, तो वो भी 5-10 साल में बहुत कुछ बन जाते हैं। आपके पास तो वो भी नहीं होगा, 2 कौड़ी भी नहीं है सत्संग के नाम की, क्योंकि सत्संग को आपने केवल ये समझा हुआ है कि मैं ठीक है, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं, ये बाहरी सत्संग, इसका आपने आंतरिक सत्संग में शोधन किया ही नहीं। विन सत्संग विवेक न हुई, विवेक तो जब ही होगा जब आपने उसमें अमल किया होता। कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में हर काम बंद है, तकरीबन शादियां बंद हैं, पार्टियां बंद है, देश विदेश में जाना बंद है, जाने पे भी प्रतिबंध है, 10 तरह की चेकिंग हो रही है। अब आप घरों में हैं, अपने दफ्तरों में हैं, जितना भी समय, क्या अब आप समय देते हैं नाम को, भजन बंदगी की? क्या गुरु के आप नाम की चर्चा भी अपने दिमाग में करते हैं कि यार अब तो मैं समय देना चाहिए? पता नहीं कौन सा कर्म आपका अच्छा था जिस वजह से आप इस कोरोना जैसी बीमारी से दूर हैं, या कौन सा कर्म हमारा अच्छा था जिसकी वजह से कोरोना हुआ और हम उस बीमारी से निजात पा गए, हम अब ठीक हो गए। लेकिन भाई ये तो समझो कि सत्संग में जाने का फायदा क्या है, गुरु से नाम लेने का फायदा क्या है? किसी भी संत महात्मा के पास चले जाओ, उनके पास केवल एक ही चीज़ है, सिमरन भजन।
एक नाम का, एक नाम को बार बार दोहराना, बार बार उसका मनन करना। अब आपके हाथ में है कि उस नाम को आप क्या समझते हो। उस नाम को एक नाम समझो, लिखने पढ़ने वाला। वो नाम लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं है, इसे वर्णात्मक नाम बोलते हैं। वो धुनात्मक नाम है। उसे धुनो, अंदर उसके साथ अपनी लिव जोड़ो, अपनी आत्मा को जोड़ो, उसमें मथानी मारो। कहते हैं ना, दूध में मथानी मारना और पानी में मथानी मारना। मथाने जो बहनें घी करती निकालती मक्खन निकालती हैं, तो उसको चलाते हैं राई को। इसी तरह उसमें मथानी, पानी में मारोगे कुछ नहीं मिलेगा, उसमें मारोगे तो सब कुछ मिलेगा। सत्संग समझो। धन्यवाद।